घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ किसी से बात कर रहा होता है। जाओ उससे पूछता है, क्या तुम अगले वेडनेसडे को फ्री हो? वो पर्सन बोलता है, क्यों, कोई काम था क्या? जाओ बोलता है, वो क्या है ना, उस दिन मुझे एक पार्टी में जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वो पर्सन बोलता है, या मैं फ्री हूँ। तभी वहाँ पर शियो आ जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम किससे बात कर रहे थे? क्या ये सॉन्ग शियो है? जाओ बोलता है, मैं जिससे बात करना चाहूँगा उससे करूँगा, तुम्हें मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जाओ के पास लिली का मैसेज आता है, बिग डैडी, डांसिंग क्लास आज जल्दी ख़त्म हो गई है, तो क्या आप मुझे पिक करने आ सकते हो? जाओ बोलता है, ओके क्यूटी, मैं अभी आ रहा हूँ। उधर शियो बहुत ही गुस्से में होता है। जाओ उसे देखकर मन में बोलता है, वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा है और अपने असिस्टेंट के पास मैसेज करता है, वैंग, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? जाओ उसको मैसेज कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वॉच और टिकट्स पर जाती है। जाओ मन में सोचता है, डायमंड वॉच। शियो, तुम सच में उसके साथ रहने को तैयार हो? हमारे रिश्ते को 7 साल हो गया। कुछ साल पहले तुम मुझे कुछ मौक़ों पर गिफ्ट दिया करते थे, बट उसके बाद से ही तुमने मुझे गिफ्ट देना बंद कर दिया। गिफ्ट की तो बात ही जाने दो, तुमने सही से बात भी नहीं की। बट अब देखो, अपने लवर को खुश करने के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो। मैं सच में प्यार में अंधा हो गया था जो तुमसे प्यार किया। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जाओ भी उस पार्टी में पहुंच गया होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है, मिस्टर जाओ, आपकी सीट उधर है। जाओ बोलता है, ओके। वहीं पास में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक बोलता है, वेल, अब टाइम बदल गया है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिस्टर जाओ कितने पावरफुल और रिच हैं। जब मिस्टर सीओ इसके बारे में कुछ बोल दिए हैं तो वो जाओ ज़रूर हारेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं, जूमिंग का मैनेजर है। जाओ वहीं पर खड़ा होकर उसकी बात सुन रहा होता है और मन में बोलता है, इस मैनेजर का ब्रेन पूरी तरह से खाली है। इसके ब्रेन का यूज स्टोरेज रूम के लिए किया जा सकता है। मैं भी देखता हूँ कि ये घटिया आदमी और कितना भौंक सकता है। उस मैनेजर के पास खड़ा एक लड़का बोलता है, मिस्टर सीओ, आप मिस्टर सीओ की बात कर रहे हो? मुझे याद है कि मिस्टर जाओ और मिस्टर सीओ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मिस्टर सीओ जूमिंग की हेल्प क्यों करेगा? उसे तो मिस्टर जाओ की हेल्प करनी चाहिए। मैनेजर बोलता है, बहुत टाइम पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अब मिस्टर सीओ हमारे जूमिंग को लाइक करते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं और तब जाके आपको पता चलेगा कि मिस्टर सीओ उस जाओ की हेल्प करने वाले हैं या हमारे जूमिंग की। जाओ मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि वे लोग तुम्हारी बातों से सहमत हैं या नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तुम्हारा फेस बिल्कुल सड़े हुए आलू की तरह दिखता है। तभी जाओ का असिस्टेंट आता है और बोलता है, मिस्टर जाओ, आप आ गए। और वहीं जूमिंग का मैनेजर जो अभी तक बड़ी बड़ी फेंक रहा था, वो जाओ का नाम सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मिस्टर जाओ? जाओ बोलता है, क्या तुम अभी तक अच्छे से नहीं बोल रहे थे? अब मेरा नाम सुनते ही रुक क्यों गए? मैनेजर हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, आप यहाँ कब से हो? मैंने आपको नहीं देखा। जाओ बोलता है, बट जो तुमने बोला मैंने सब कुछ सुना। वैसे मैंने जूमिंग को चेजिंग द विंड के लिए अभी तक बधाई नहीं दी, हालांकि अभी तक फिल्म स्टार्ट नहीं हुई है। जाओ उन सबको सुनाने के बाद अपनी सीट पर बैठने आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है, 7 बजे का टाइम याद रखना। असिस्टेंट बोलता है, ओके सर, मुझे याद रहेगा। 7 बजे इन सबको सरप्राइज करते हैं। तभी वहाँ पर शियो आता है और बोलता है, तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो ना? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? जाओ बोलता है, क्या तुम बैंकक्रप्ट हो या फिर तुम्हारे पास कार नहीं है? मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लाऊं? शियो बोलता है, ज़ोमिंग चेजिंग द विंड का मेन कैरेक्टर है और मैंने इस पर पैसे खर्च किए हैं, तो क्या तुम अभी भी यही बोलोगे कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? और तभी वहाँ पर सॉन्ग सियो भी आ जाता है। जाओ बोलता है, सॉन्ग सियो, मैं यहाँ हूँ। और वहीं शियो से दूर हो जाता है। सॉन्ग सियो बोलता है, मिस्टर जाओ। जाओ उसे अपने पास बैठने को बोलता है। सॉन्ग सियो बोलता है, थैंक यू सो मच मिस्टर जाओ। मिस्टर जाओ के पास बैठना मेरे लिए बड़ी बात है। शियो मन में सोचता है, जाओ सच में उसे अपने पास बैठने देगा? और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जाओ।
और तभी अनाउंसमेंट होती है, डियर गेस्ट, डिनर स्टार्ट होने ही वाला है, सो प्लीज अपने फोन को वाइब्रेट मोड पे लगा लें। जाओ बोलता है, मिस्टर सीओ, डिनर स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं और प्लीज अपनी सीट पर जाइए। उधर सॉन्ग सीओ एक न्यूज़ देखता है जिसमें जूमिंग के काली करतूतों के बारे में लिखा होता है और जाओ से बोलता है, मिस्टर जाओ, इस न्यूज़ को देखिए, इसमें तो जूमिंग के कांड के बारे में बताया गया है। जाओ उससे बोलता है, अभी शांत रहो, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले शो देखते हैं। तभी शियो के पास किसी का कॉल आता है, मिस्टर शियो प्लीज जूमिंग की हेल्प करो। वो पर्सन न्यूज़ के बारे में शियो को बताता है। शियो जाओ का हाथ पकड़ता है और उस न्यूज़ के बारे में जाओ से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि इस न्यूज़ को किसने फैलाया? जाओ बोलता है, या। शियो गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है कि इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या फिर ये न्यूज़ तुम्ही ने फैलाई है जिससे तुम जूमिंग की इमेज खराब कर सको। बोलो, ये तुम्ही ने किया है ना? जाओ बोलता है, या मैंने ही किया है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने इसी टाइम ये न्यूज़ क्यों फैलाई? शियो बोलता है, क्यों? जाओ बोलता है, पहला फायदा कि जूमिंग अब मेन रोल में नहीं रहेगा, और वहीं दूसरा फिल्म के एडवर्टाइजिंग के लिए इस वीडियो के बाद फिल्म शूट होने से पहले ही फेमस हो जाएगी, और वहीं तीसरा फायदा कि पब्लिक का ओपिनियन पता चलेगा और इससे बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, और फिर सॉन्ग सीओ को लोगों के सामने लाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस टाइम उसके पॉपुलर होने की संभावना अधिक है? और मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। वैसे मैं बोलूँ तो तुमने सॉन्ग सीओ को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहुत हेल्प की, तुम बहुत ही उदार हो। शियो गुस्से में बोलता है, तुमने उस सॉन्ग सीओ की हेल्प के लिए मेरा यूज़ किया। जाओ बोलता है, मैंने बोला तो था कि मैं उसका सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए प्लान किया। शियो गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे साथ अजीब तरह का व्यवहार किया, मैंने वो भी सहा, यहाँ तक कि तुमने मुझे खाना भी नहीं दिया। तुमने मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ सहा, बट अब तुम सॉन्ग सीओ की हेल्प इस तरह करोगे? बोलो। जाओ मन में सोचता है, इसे अभी भी खाने की ही पड़ी है। शियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक शांत प्लेस पर लेकर जाता है और बोलता है, जाओ, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो कर सकते हो। जाओ बोलता है, तुम्हें गुस्सा दिलाना? तुम गुस्सा हो या नहीं इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शियो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इस टोन से मुझे बहुत हेट है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि मैं चाहे जो करूं तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ, तुम सच में बहुत ही ब्रेव हो। जाओ बोलता है, इतने प्यारे से वर्ड के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर सीओ। अगर तुम्हें और कुछ नहीं बोलना तो मैं अपनी सीट पर वापस जाना चाहता हूँ। शियो गुस्से में बोलता है, वहाँ पर जाकर क्या करोगे? उस सॉन्ग सीओ के साथ बैठोगे या फिर उसके साथ बात करोगे? जाओ बोलता है, शियो अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम मेरे पे गुस्सा नहीं हो सकते। अगर मैं उसके लिए रेंट पर रूम भी लेता हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शियो गुस्से में बोलता है, रेंट पर रूम? इसके बारे में कभी सोचना भी मत। और गुस्से में ही उसे किस कर देता है। बदले में जाओ उसे जोर का थप्पड़ लगाता है और बोलता है, क्या तुम डॉग हो या कुछ और? तुम जब भी गुस्सा होते हो तो किसी न किसी को बाइट करते हो। शियो बोलता है, जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे से ब्रेकअप कर लो या फिर मुझे मार लो, बट अगर तुम उस सॉन्ग सीओ के साथ रहना चाहते हो तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। जा बोलता है, शियो तुम एक मैन हो, शो बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। शियो तुमने मुझे चीट किया और यहाँ तक कि तुमने ब्रेकअप के लिए हाँ भी बोला था, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा सिंगल ही रहूं? शियो बोलता है, मैं तुम्हें उस सॉन्ग सीओ के साथ नहीं रहने दूंगा। और मन में बोलता है, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही किसी और के साथ रह सकते हो। जाओ वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मिस्टर सीओ प्लीज़ बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, नहीं तो लोग हम पर हंसेंगे। मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जूमिंग के साथ क्या करते हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। शियो बोलता है, जाओ मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा सख्त हो। जाओ बोलता है, तुम गलत हो, मैं हमेशा से सख्त हूँ। शियो मैंने पहले तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता था, बट तुमने मेरे साथ क्या किया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।